दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में 24 घंटा गंदा विचार दिमाग में आता रहता है और उनका हर एक बात गंदी तरीके से निकलता है। दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज एक बार जरूर पूरा देखिएगा। आप लोग इधर उधर वीडियो पर केवल टाइम ही पास करते हैं, अच्छा वीडियो नहीं देखते हैं जिससे आपको कुछ सीखने को मिल सके। यह वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेशन वीडियो होने वाली है, जरूर इस वीडियो को देखिएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में गंदे और वासना के विचार उठते रहते हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे कि स्वयं बजरंग बली हनुमान जी ने गंदे विचारों को रोकने की वह कौन सी बातें बताई हैं। तो चलिए मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद जी जब इंद्रलोक गए तो उन्होंने देखा कि इंद्रदेव रंभा, उर्वशी, मेनका के साथ भोग विलास में मग्न थे। जब नारद जी इंद्रलोक पहुंचे तो इंद्रदेव उनसे मिलने भी नहीं आए, जिससे नारद जी को बहुत दुख हुआ। तब उनके मन में एक प्रश्न उठा कि लोग विषय भोग में इतना क्यों गठित है। तब उन्होंने सोचा, अगर कोई ऐसा हो जिसने अभी तक विषय भोग ना किया हो, वही मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। तब उनको याद आती है महादेवी के अवतार हनुमान जी की। देवर से नारद जी ने विलंब न करते हुए इंद्रलोक से प्रस्थान किया और जा पहुंचे हनुमान जी के पास। तब हनुमान जी तपस्या में लीन थे। जैसे ही नारद मुनि वहां पहुंचे तब हनुमान जी ने आंखें खोली और देवर श्री नारद जी से बोले, हे नारायण भक्त नारद जी, आप आज हमारे पास आए हैं। कोई अनहोनी हुई क्या मुझसे, या फिर किसी पर कोई संकट आया है क्या? तब देवर्षि नारद जी बोले, हे संकट मोचन हनुमान, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस आपसे एक प्रश्न का उत्तर जानना था। तब हनुमान जी ने कहा कि कहिए देवर्षि नारद जी, आपका वह प्रश्न कौन सा है? तब देवर्षि नारद जी बोले कि हे संकट मोचन हनुमान, आपने आज तक किसी भी स्त्री को स्पर्श तक नहीं किया है, ना तो आप तक आपने किसी के साथ विषय भोग किया है। लेकिन मैं जब इंद्रलोक पहुंचा तो इंद्रजीत मुझे तक नहीं, क्योंकि वह लंबा मेनका उर्वशी के साथ वासना में व्याप्त थे। तब मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि मनुष्य के मन में यह वासना का विचार क्यों उठता है और इसे कैसे रोक सकते हैं। तब महाबली हनुमान जी बोले, हे देवर्षि नारद जी, अगर आपका प्रश्न यही है तो मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बताता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको एक कथा सुननी होगी। तब देवर्षि नारद जी बोले, ठीक है संकट मोचन हनुमान, मैं उस कथा को पूरे मन और लगन के साथ पूरा अंत तक सुनूंगा और संपूर्ण बैकुंठ लोक में इसका विश्लेषण भी करूंगा। तब हनुमान जी कथा को सुनाना प्रारंभ कहते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखें। हनुमान जी आपकी सभी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। मित्रों, आगे हनुमान जी कथा को सुनाना प्रारंभ कहते हैं और कहते हैं कि एक बार एक युवक एक महाशय के पास आया और महर्षि से बोला कि है गुरुजी, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, लेकिन फिर भी मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार उठते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोचकर बहुत परेशान हो जाता हूँ। मेरी ऊर्जा और समय यह सब सोचने में ही नष्ट हो जाती है और इन सब के विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ। जी, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। महाबली हनुमान जी ने आगे कहा कि हे देवर्षि नारद जी, वह महर्षि मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है यह काम वासना होती क्या है? उस युवक ने उत्तर दिया कि मैं यह तो नहीं जानता कि काम वासना होती क्या है, पर गुरुजी यह जो भी चीज है बहुत बुरी चीज है। फिर उस महाशय ने उस युवक से कहा कि सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसका कुछ ना कुछ महत्व है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी ना किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उस चीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। वह महाशय आगे उस युवक को कहते हैं कि है युवक, जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम में धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो एक प्रकार की जरूरत का एहसास दिलाती है और जब यह जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना का नाम देते हैं। युवक ने महाशय को कहा कि गुरुजी, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे यह बताइए कि यह आती कहाँ से है और कैसे आती है? हनुमान जी ने आगे कहा कि हे देवर्षि नारद जी, तब उस महर्षि ने कहा कि काम वासना कहीं से आती नहीं है, ये तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना तो जरूरी भी है, अभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। अब उस युवक ने कहा, जब ये हमारे अंदर ही है और जरूरी भी है
तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? तरबूज महर्षि ने कहा कि यही तो समस्या है। लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है। इसे छुपाने की, दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिससे प्रेम करते हैं, बस उसी के लिए जीने लग जाते हैं। उसे पाना ही उनका अपना मार्ग बन जाता है और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। पर यह सब गलत है। हनुमान जी ने आगे कहा कि हे देवर्षि नारद जी, महर्षि ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है? उस युवक ने उत्तर दिया, हाँ गुरुजी, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए मादा के साथ व्यभिचार करते हैं। उस महर्षि ने आगे कहा कि हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, गुरुजी मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता। युवा आगे कहता है कि महात्मा आप ही मुझे बताइए। तब महर्षि ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, वह तो सिर्फ संतान उत्पत्ति करने के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी है कि वह काम वासना को अपने सुख का आधा बना सके। हनुमान जी ने आगे कहा कि हे देवर्षि नारद जी, वह महर्षि आगे बोला कि मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, परंतु प्रकृति ने तो इसे हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन प्रत्येक इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है और इस तरह से काम वासना का आ जाना गलत है। हनुमान जी ने आगे कहा कि देवर्षि नारद जी, युवक ने पूछा, महात्मा जी यह काम वासना हम पर हावी क्यों होती है? ये हमेशा ही क्यों आ जाती है? तब उस महात्मा ने कहा कि सुनो, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनना, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुमको मिल जाएगा, बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है। युवक ने कहा, ठीक है गुरुजी। वो महर्षि आगे कहता है, एक बार की बात है, एक आश्रम में एक गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे। सभी बच्चे रोजाना आश्रम के बाहर स्थित देवरिया नामक एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। महाबली हनुमान आगे कहते हैं कि वह से उस युवक से आगे कहता है कि उसी आश्रम का एक शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने जाता था, उसी रास्ते में एक नदी मिलती थी। एक दिन उसने देखा कि एक युवक वृक्ष के पीछे छिपा है। वह उस युवक के पास गया और उससे जाकर बोला, भाई तुम इस वृक्ष के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? तब उस पेड़ के पास छुपे हुए युवक ने कहा, अरे तुझे नहीं दिख रहा क्या कि मैं क्या देख रहा हूँ? तब शिष्य नदी की ओर देखा तो वहां पर कुछ युवतियों पानी भर रही थी। तब उस शिष्य ने उस युवक से कहा, अरे भाई वहां पर तो युवतियों पानी भर रही है, इसमें छिप कर देखने वाली क्या बात है? युवक शिष्य की तरफ देखकर कहने लगता है, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या कि कैसे यह औरतें नदी से पानी निकाल रही है? जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय बलखाती चाल को तो देखो, और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानव सुंदरता बिखरी हो। शिष्य ने फिर नदी की तरफ देखा और इस बार वह इसे देखता ही रहा, परंतु अभी तक उसे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वह बिल्कुल निर्भय था। उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं था। लेकिन अब वह छिप के उन युवतियों को देखने लगा, और जब वह छिपकर युवतियों को देख रहा था तभी वह अचानक अंदर से अपने ही अंतर मन से काम गया और उसने कहा कि यह हमें क्या कर रहा हूँ? मैं जो कर रहा हूँ वह सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से वहां से चला गया। वह आश्रम पहुंच जाता है। महाबली बजरंगबली आगे कहते हैं कि देवर्षि नारद जी वह जाकर अपने कार्यों में लग गया, लेकिन जो वह आज देख कर आया था अब भी वही उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसका मन वही सब कुछ देखने के लिए उतावला हो रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही बहुत जल्दी ही शिक्षा के लिए निकलता है और उस नदी के पास वाले वृक्ष के पास जाता है जहां पर वह युवक पहले से मौजूद रहता था। वह शिष्य भी उसके साथ मिलकर युवतियों को छुप छुप कर देखने लगता है। महर्षि आगे कहते हैं कि अब वह रोज ऐसा करने लगा, लेकिन अब उस शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वह हमेशा ही किसी न किसी प्रकार के विचारों में उलझा रहा था।